इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं अवधेश कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को पी ब्लॉक का अध्ययन कराया जा रहा है। एक वीडियो पी ब्लॉक का भेजा गया जिसमें कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में आपको बताया गया, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या तक। उसके बाद में हम इसमें बात करते हैं आधात्विक लक्षण। आधात्विक लक्षण नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहा गया। आधात्विक लक्षण में कहा गया है वर्ग में नीचे जाने पर आधात्विक लक्षण घटता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। जैसे ये तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इन तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है नॉन मेटल है, अधातु है। उसके बाद में आर्सेनिक, एंटीमनी जो है उपधातु है, सब मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं। और बिस्मथ जो है मेटल है। उपधातु में इनको कह दिया गया, आर्सेनिक और एंटीमनी को। इसका मतलब वर्ग में नीचे जाने पर ऊपर के तत्व नॉन मेटल हैं, नीचे के मेटल हैं। इसका मतलब नीचे जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। उसके बाद में कहते हैं अपर रूपता। तो अपर रूपता भी ये तत्व प्रदर्शित करते हैं। इनमें से सभी तत्व जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म प्रदर्शित करते हैं। अपर रूपता क्या है, आपको पहले बताया जा चुका है कि किसी तत्व का प्रकृति में 2 या 2 से अधिक क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाना अपर रूपता या एलोट्रॉपिज्म कहलाता है। और उन रूपों को एक दूसरे का अपर रूप या एलोट्रॉप्स कहते हैं। नाइट्रोजन के अपर रूप पहले बताए गए हैं, यन के अपर रूप। तो नाइट्रोजन के अपर रूपों में एक अल्फा नाइट्रोजन और दूसरा जो है बीटा नाइट्रोजन होता है। अल्फा नाइट्रोजन क्यूबिक है क्रिस्टलीय संरचना में, और बीटा नाइट्रोजन जो है हेक्सागोनल है, खटकोणी संरचना में है। इस तरह से फास्फोरस के अपर रूप भी होते हैं। तो फास्फोरस के जो एलोट्रॉप्स हैं या अपर रूप हैं उनमें जो है सफेद फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है, ब्लैक फास्फोरस है, स्कारलेट फास्फोरस है, बैंगनी फास्फोरस है। इस तरह से सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, काला फास्फोरस, इस तरह के रूप इसके कहे जाते हैं। सबसे क्रियाशील रूप व्हाइट फास्फोरस है और अशुद्धियों के कारण यही व्हाइट फास्फोरस कुछ पीला दिखाई देने लगता है, इसलिए पीला फास्फोरस अलग से अपर रूप नहीं है, व्हाइट फास्फोरस का ही रूप है। इन रूपों के बाद में, अपर रूपों के बाद में हम इसमें कहते हैं क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता की बात अगर करते हैं तो इस वर्ग में नाइट्रोजन बहुत कम क्रियाशील तत्व है। उसके बाद में फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील है। नाइट्रोजन की कम क्रियाशीलता का कारण क्या है कि नाइट्रोजन जो है इस तरह के ट्रिपल बॉन्डेड 2 परमाणुओं के बीच में संरचना इसकी होती है। नाइट्रोजन की कम क्रियाशीलता का कारण क्या है कि यन का जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी बंध वियोजन ऊर्जा बहुत अधिक है और बंध को तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए साधारण ताप पर नाइट्रोजन अभिक्रियाएं नहीं करता। अम्ल से, क्षार से, धातुओं से या इस तरह के जो तत्वों से अभिक्रिया साधारण ताप पर नहीं करता है, बहुत उच्च ताप पर अभिक्रिया करता है। फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब सिंगल बॉन्ड से ही फास्फोरस के एटम जुड़े होते हैं। इस तरह से जो है कहा गया है, इनको जो है 3 संयोजकता वाले फास्फोरस के एटम हैं जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। चतुर परमाणु संरचना इनकी है। इन बंधों को तोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ कोड़ी जो है
स्ट्रेन खिंचाव के कारण भी जो है ये अणु जल्दी टूटता है और इसलिए फास्फोरस में सफ़ेद फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील है। अन्य जो लाल फास्फोरस है उनमें इस तरह से 4 की तमाम श्रृंखला बन जाती है। उस श्रृंखला को तोड़ने में एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए लाल फास्फोरस की क्रियाशीलता घट जाती है। अन्य तत्व जो हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जो है क्रियाशील हैं, लेकिन फास्फोरस की अपेक्षा काफ़ी कम क्रियाशील हैं, परंतु नाइट्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं। इसके बाद में परमाणुकता कही गई है, एटॉमिसिटी या परमाणुकता। तो परमाणुकता की बात अगर करते हैं तो एटॉमिसिटी में आपने बताया कि नाइट्रोजन द्विपरमाणु है, डाई एटॉमिक। इस तरह से नाइट्रोजन डाई एटॉमिक कहा गया है, 2 परमाणुओं से इसका अणु बना होता है, N2 लिखा जाता है। फास्फोरस जो है टेट्रा एटॉमिक है, चतुर्परमाणु अणु बनाता है, एटॉमिक। पहले जैसे P4 अणु बनता है। तो इसमें संरचना बनाने में फास्फोरस को इस तरह से दिखाते हैं और ये एक दूसरे के साथ इस तरह के बंधों से जुड़े, सब पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। फास्फोरस चतुर्परमाणु, नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु बनाता है। परमाणुता के बाद में इनकी क्रियाशीलता की बात हो गई है। यौगिकों की प्रकृति के बारे में बताते हैं, नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो कहा जाता है ये तत्व जो है तो सहसंयोजी और उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। सामान्यतः इनके यौगिक सहसंयोजी और उपसहसंयोजी होते हैं। और ये जो है यौगिकों में ऑक्साइडों की प्रकृति बताई जाएगा इसके, क्योंकि इसमें ऑक्साइडों की प्रकृति में कहा जाता है ऑक्साइडों की अम्लीयता वर्ग में नीचे जाने पर घटती है और क्षारीयता बढ़ती है। जैसे हम इस तरह के ऑक्साइड ये बनाए, मान लिया N2O3, P2O3 डाइमर के रूप में, ये P2O3 जो है P4O6 के रूप में लिखा जाता है। AS2O3 इसको भी AS4O6 के रूप में, डाइमर के रूप में हम लिख देते हैं। Sb2O3 और बिस्मथ का ऑक्साइड है Bi2O3, ये भी Sb4O6 करके लिखा जा सकता है। और इस तरह से हम कहेंगे ये अम्लीय है, प्रबल अम्लीय कह सकते हैं, ये दुर्बल अम्लीय है। ये जो है दोनों उभयधर्मी हैं, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। उभयधर्मी या एम्फोटेरिक इनको कह देते हैं। और जो बिस्मथ का ऑक्साइड है वो दुर्बल क्षारीय है, वीक बेसिक इन नेचर। इसके अलावा नाइट्रोजन में तमाम ऑक्साइड हैं। ऐसे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को अगर देखें तो ये NO है, N2O है, N2O3, N2O4, N2O5, NO2 है। इस तरह के तमाम ऑक्साइड हाइड्रोजन के। इन ऑक्साइडों में अगर हम बात करें, ये NO और N2O ये उदासीन है, बाकी सब जो है क्या है, अम्लीय है। ये सभी अम्लीय कहे जाते हैं। इस N2O3 को नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड, जैसे NO2 जो होता है नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड कहते हैं। मतलब नाइट्रस अम्ल के 2 अणुओं से जल का अणु अगर हम निकाल दें तो N2O3 बचता है, इसलिए N2O3 क्या है तो कहेंगे यह HNO2 का एनहाइड्राइड है। उसके बाद में अगर हम N2O5 को कहें तो N2O5 क्या है तो कहेंगे N2O5 जो है HNO3 का एनहाइड्राइड है। इसको क्या कहा जाए, HNO3 का एनहाइड्राइड है। मतलब नाइट्रिक अम्ल के 2 अणुओं से जल का एक अणु निकाल देने के बाद N2O5 बनता है, इसे N2O5 को हम क्या कहेंगे, नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड। इस तरह से एनहाइड्राइडों की बात की जाती है। इनके हाइड्राइडों की प्रकृति कही जाती है, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइडों की प्रकृति के बारे में जब बताते हैं तो कह देते हैं ये तत्व इस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं, X3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जिसमें X पर जो है इस तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर एक होता है। X3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे अमोनिया है, इस तरह से आप देखते हैं अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन,
इस तरह के जो है इसके जो है हाइड्राइड होते हैं। इनकी सबकी संरचना जैसे अमोनिया है तो नाइट्रोजन इस तरह से जो है इसमें बंधे हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन यू इसमें होता है। इसके अलावा इसका कोण जो है अमोनिया में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण संकरण जो है इस पर क्या है sp3 संकरण, लेकिन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट जाता है और 160 डिग्री आ जाता है। इसके कारण जो है इनमें 107 अंश का कोण प्राप्त होता है। इसके जो है वेस्पर थ्योरी में आपको इसके बारे में पहले बताया जा चुका है। फास्फीन इसके बाद में पड़ता है, उसका बॉन्ड एंगल इससे कम है। जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाते हैं हाइड्राइडों का अपचायक गुण घटता जाता है, इनका स्थायित्व घटता जाता है। एक मिनट, हाइड्राइडों का अपचायक गुण बताएंगे बढ़ता जाता है और जो इनका जो है बंध कोण है NH3 में या उस तरह का जो ये 107 का कोण अमोनिया में बताया गया है तो ये बंध कोण भी नीचे जाने पर घटता जाता है और स्थायित्व जो है हाइड्राइडों का स्थायित्व घटता जाता है। तो तीन चीज़ें अपचायकों के इनके गुणों के बारे में बताया जाता है। हाइड्राइडों का अपचायक गुण श्रेणी में नीचे जाने पर या ग्रुप में नीचे जाने पर जो है बढ़ता है, बॉन्ड एंगल घटता है और कहेंगे कि इनका जो उसमें स्थायित्व है वो जो है नीचे जाने पर घटता है। अमोनिया के अणुओं के बीच अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इसलिए अमोनिया का क्वथनांक फास्फीन के क्वथनांक से उच्च होता है। हाइड्रोजन बंधों के कारण अमोनिया कई अन्य गुण प्रदर्शित करता है जो फास्फीन में नहीं होते। इसके बाद में यौगिकों की प्रकृति है, इनके जो हैलाइड हैं NCl3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं। इनके हैलाइड जो है यक्स CX3 के टाइप के बताए जाएंगे। NCl3, PCl3, AsCl3 इस तरह के सभी ट्राई हैलाइड या ट्राई क्लोराइड बनाते हैं और नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड ही केवल बनाता है, अन्य तत्व पेंटा क्लोराइड भी बनाते हैं क्योंकि उनके बाहरी कोश में उचित ऊर्जा के रिक्त डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। इस तरह से यौगिकों की प्रगति के बाद में हम इसमें नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार पढ़ते हैं। नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार या एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन अपने वर्ग के तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। इसे नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार कहते हैं। असंगत व्यवहार का कारण क्या है? मुख्य रूप से जो कारण बताया जाता है, पहला कहा जाता है कि कम परमाणु त्रिज्या, कम परमाणु आकार के कारण, एटॉमिक साइज कम है। दूसरा कहा जाता है उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण, नाइट्रोजन जो है कि विद्युत ऋणात्मकता जो है काफ़ी अधिक है। और जो है तीसरा कहा जाता है डी ऑर्बिटलों की अनुपस्थिति के कारण, मतलब बाह्य कोश में डी ऑर्बिटलों की अनुपस्थिति के कारण भी जो है क्या है, नाइट्रोजन असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। बाहरी कोश इसका 2s2 2p3 नाइट्रोजन का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है पहले 1s2 के बाद, तो इस दूसरे कोश में डी ऑर्बिटल नहीं आते, इसलिए ये तमाम असंगत गुण अपने वर्ग के अन्य तत्वों की अपेक्षा प्रदर्शित करने लगता है। फास्फोरस के सापेक्ष इसके गुणों में जो है परिवर्तन हो जाता है। फास्फोरस के बाहरी कोश में उचित ऊर्जा के रिक्त डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है फास्फोरस के गुणों में कुछ अतिरिक्त गुण जो है फास्फोरस में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन में नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें आ जाती है, बाह्य कोश में डी ऑर्बिटलों की अनुपस्थिति के कारण जो है ये स्थिति जो है आती है। और एक कारण जो है हो जाता है कि हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उसमें उच्च जो है बॉन्ड एंथैल्पी के कारण, बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण भी जो है
इसका व्यवहार अन्य तत्वों से भिन्न है। कुछ जो सामान्य व्यवहार भिन्न है उनको बताया जाता है, जैसे नाइट्रोजन कम क्रियाशील है, अन्य तत्व अधिक क्रियाशील हैं। नाइट्रोजन साधारण ताप पर गैस है, जबकि अन्य तत्व ठोस हैं। नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु बनाता है, अन्य जो है चतुर्परमाणु बनाते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन और अन्य तत्वों के साथ तमाम गुणों में भिन्नता है, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ते हैं। डाई नाइट्रोजन इसको आप कहते हैं, डाई नाइट्रोजन, इसको हम N2 लिखते हैं। नाइट्रोजन गैस हम इसको कहते हैं। प्रकृति में खासतौर से वायु की बात अगर हम करें तो वायु में 78% नाइट्रोजन गैस और 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। वायु का एक बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन है। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि जो है सबसे पहले आप पढ़ते हैं, निर्माण की प्रयोगशाला विधि, लैब में प्रिपरेशन मेथड जो है। तो प्रयोगशाला विधि में कहा गया है, प्रयोगशाला में जो नाइट्रोजन गैस है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म करके बनाया जाता है। पहले अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइट से क्रिया करता है और NaNO2 बनाता है, सोडियम नाइट्राइट बना देता है, प्लस NaCl। यहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड है, आपको मालूम है। इसकी अभिक्रिया अगर कराई जाती है जो है NaNO2 से सोडियम नाइट्राइट से, तो इसमें अमोनियम नाइट्राइट बनता है। क्या कहेंगे इसको? अमोनियम नाइट्राइट। यहाँ सही करके लिखा है NH4NO2 नाइट्राइट। और फिर अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं, NH4NO2 को, तो इसको गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस और जल बनता है। इस तरह से नाइट्रोजन गैस प्रयोगशाला में प्राप्त की जाती है। NH4Cl और NaNO2 के मिश्रण को गोल बेंदी के फ्लास्क में गर्म करते हैं। उपकरण को जो चित्र बना होता है किताबों में उसके अनुसार व्यवस्थित करते हैं। फ्लास्क को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है, जिसे जल के विस्थापन द्वारा गैस जाल में एकत्र करते हैं। सीधे अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करके नाइट्रोजन नहीं बनाई जाती प्रयोगशाला में, ये बात एक पूछी जाती है। तो इसका कारण क्या बताएंगे कि अगर हम सीधे अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करेंगे तो विस्फोट के साथ अभिक्रिया होगी और नाइट्रोजन गैस बनेगी। प्रयोगशाला में विस्फोटक अभिक्रियाएं नहीं कराई जाती हैं, इसलिए हम इस मिश्रण को गर्म करते हैं, जिससे NH4NO2 धीरे धीरे बनता है और नाइट्रोजन में अपघटित होता जाता है। इस तरह से नाइट्रोजन के निर्माण की ये प्रयोगशाला विधि का समीकरण है। अन्य विधियां भी आप पढ़ते हैं, जिनमें जैसे आपने कहा है दूसरी विधि कही गई है प्रयोगशाला विधि के अलावा अन्य विधियां, तो उसमें कहेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर लिखा है अमोनियम डाइक्रोमेट NH4CR2O7, कहेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको अगर गर्म किया जाए तो इसको गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बन जाती है, प्लस Cr2O3 बन जाती है, प्लस 4H2O बन जाता है। इस तरह से नाइट्रोजन गैस अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर बनाई जाती है। अमोनिया की क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। आपने एक और विधि पढ़ रखी है, अमोनिया की क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा। तीसरी अगर हम कहें तो इस तरह से कहते हैं अमोनिया की अधिक मात्रा लेते हैं, एक्सेस ऑफ अमोनिया, और क्लोरीन की मात्रा कम लेते हैं तो इसमें अमोनियम क्लोराइड बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है। इस तरह से बनाया जाता है। एक और कहा जाता है यूरिया को नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। जैसे कहा जाए NH2CONH2 प्लस 2HNO2, इससे बनाएंगे तो बनेगा 2N2 प्लस CO2 प्लस 3H2O। तो इस तरह से भी जो है बनाते हैं। इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु उधर और 3 जो है उत्पादों की तरफ हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस बनती है। कुछ अन्य विधियां भी हैं जो आपको इसमें जो है बताई जाएंगी। इस तरह से
नाइट्रोजन गैस के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। अभी इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और अन्य जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे। इस वीडियो को मुझे उम्मीद है आप ज़रूर पसंद करेंगे। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, सेंड करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो आप जो है इस पर कमेंट कर सकते हैं और हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।